तो चलिए, जैसे पिछली वीडियो में हम लोग देखे थे, जो एक परियोजना का टॉपिक चल रहा था, जो विविधता के अंतर्गत जीव जंतुओं को संरक्षण देने का एक टॉपिक को हम लोग शुरू किए थे। उस क्रम में हम लोग देखे थे कि अभी पिछली वीडियो में जैसे हाथी परियोजना, कछुआ परियोजना, उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए आज हम लोग देखेंगे घड़ियाल प्रजनन परियोजना। क्या देखेंगे? तो आज का हम लोग का जो टॉपिक रहेगा घड़ियाल प्रजनन परियोजना रहेगा। तो जैसे कि हम लोग पिछली वीडियो से ही देखते हुए आ रहे हैं कि किसी भी परियोजना के पीछे उद्देश्य क्या होता है। तो याद रखिए, खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छों की संख्या में तेज़ी से गिरावट आ रही है। इसी को देखते हुए यूएनडीपी के द्वारा, अर्थात यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, अर्थात भारत सरकार तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तहत एक संयुक्त कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसे नाम दिया गया घड़ियाल प्रजनन परियोजना। 30 सतत जो कार्यक्रम चल रहा है, इसके तहत घड़ियालों की संख्या में वृद्धि देखी गई। ये जो परियोजना चलाया गया जो यूएनडीपी और भारत सरकार के सहयोग से 1975 में चलाया गया। सबसे पहले तो ये उड़ीसा में, फिर धीरे धीरे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र आदि राज्यों में चलाया गया। सबसे बड़ी और सबसे खास बात क्या थी कि जो घड़ियाल है वो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 के अंतर्गत शामिल है, जो कि बेहद ही खराब माना जाता है जीव जंतुओं की संख्या के हिसाब से। तो इन्हीं सबको देखते हुए भारत सरकार और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा घड़ियाल प्रजनन परियोजना लाया गया 1975 में। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हुए सबसे पहले इस परियोजना के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका जो प्रारंभ किया गया, तो सबसे पहले हम लोग देखिए टॉपिक का नाम। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है घड़ियाल प्रजनन परियोजना। तो टॉपिक का नाम है घड़ियाल प्रजनन परियोजना। हर टॉपिक का एक कारण होता है और उसके पीछे छुपा हुआ एक उद्देश्य होता है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे इस टॉपिक के पीछे कारण क्या था। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसका कारण है खारे पानी में, किस पानी में? खारे पानी में रहने वाले, खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छों की संख्या में, मगरमच्छों के संख्या में भारी गिरावट, भारी गिरावट। तो घड़ियाल प्रजनन परियोजना जो चलाया गया, उसका कारण था कि खारे पानी में रहने वाले जो मगरमच्छ है उनकी संख्या में तेजी से गिरावट आ रही थी। इसके बाद अगर हम लोग ध्यान से देखें, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि घड़ियाल की संख्या में वृद्धि करना। इसका उद्देश्य क्या रहेगा? घड़ियाल की गिरती हुई संख्या में क्या करना? वृद्धि करना। तो इसी उद्देश्य से एक कार्यक्रम को लाया गया। अब अगर इसके बाद हम लोग ध्यान से देखें तो ये कार्यक्रम संयुक्त कार्यक्रम था, जो कि यूएनडीपी और भारत सरकार की संयुक्त पहल थी। संयुक्त पहल। इन दोनों की मदद से, याद रखिए, इसी यूनाइटेड नेशन को कहा जाता है संयुक्त
राष्ट्र विकास कार्यक्रम, एग्जाम में आ जाएगा तो आप लोग यूएनडीपी ढूंढेंगे। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और प्लस भारत सरकार, दोनों के संयुक्त पहल से ये कार्यक्रम को शुरू किया गया और ये कार्यक्रम 1975 में शुरू किया गया। कब? 1975 में। क्योंकि इसका कारण क्या था? इसका कारण था घड़ियालों की संख्या में गिरती हुई संख्या, क्योंकि घड़ियाल वन्यजीव संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के किसमें शामिल है? अनुसूची 1 में, जो कि बेहद ही खराब माना जाता है। तो ये था घड़ियाल प्रजनन परियोजना के कारण, उद्देश्य और किसके द्वारा लागू किया गया। तो जब देखा गया कि घड़ियालों की संख्या में बहुत तेजी से गिरावट आ रही है, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और भारत सरकार की संयुक्त पहल के द्वारा 1975 में, कब याद रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, कब? 1975 में। चूंकि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में आता, जो कि बेहद ही खराब है, अर्थात किसी भी जीवों की संख्या में जब तेजी से गिरावट आती है और विलुप्ति के कगार पर पहुंचने वाले होते हैं, तो उनको वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 में रखा जाता है। तो अनुसूची 1 में होने की वजह से 1975 में घड़ियाल परियोजना को लेकर आया गया। और ये जो परियोजना थी, ये सबसे पहले कौन सी परियोजना? तो घड़ियाल परियोजना, घड़ियाल प्रजनन परियोजना। ये परियोजना सबसे पहले उड़ीसा राज्य में, कहाँ? उड़ीसा राज्य के तिरकापाड़ा। यह परियोजना सबसे पहले कहाँ चलाई गई? तो उड़ीसा राज्य। कौन सा राज्य? उड़ीसा। उड़ीसा राज्य। उड़ीसा राज्य के कहाँ? तो उड़ीसा राज्य के तिरकापाड़ा में। किस स्थान पे? तिरकापाड़ा, तिरकापाड़ा नामक स्थान से शुभारंभ किया गया। शुभारंभ। तो याद रखिए, जो घड़ियाल प्रजनन परियोजना चलाया गया, ये सबसे पहले उड़ीसा राज्य के, कौन सा राज्य के? तो उड़ीसा राज्य के, उड़ीसा राज्य के किस स्थान से? तिरकापाड़ा। कौन सा स्थान? तो एक बार फिर से लिख देते हैं, क्योंकि राइटिंग थोड़ा खराब है। तिरकापाड़ा। 1 मिनट रुक जाइए। कहाँ? तो उड़ीसा राज्य के तिरकापाड़ा से, उड़ीसा राज्य के तिरकापाड़ा, तिरकापाड़ा नामक स्थान से इसका क्या किया गया? शुभारंभ किया गया। शुभारंभ किया गया। और फिर धीरे धीरे ये परियोजना उड़ीसा से उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश, इन जगहों पर क्या की गई? शुरू की गई। इसमें भी याद रखना है, उत्तर प्रदेश में कहाँ? तो कुकरेल। कुकरेल कहाँ है ये? तो लखनऊ। तो अगर पूछेगा उत्तर प्रदेश स्पेशल में कि उत्तर प्रदेश में घड़ियाल प्रजनन परियोजना कहाँ शुरू किया गया, तो उत्तर प्रदेश के कुकरेल नामक स्थान पर। कुकरेल नामक स्थान कहाँ है? तो लखनऊ में। ठीक, याद होना चाहिए। कुकेरेल, सॉरी कुकेरल, कुकेरल रहेगा, कुकेरल, कुकरेल नहीं, कुकेरल रहेगा, कुकरेल कह दिए थे। कुकेरल नामक स्थान से। तो याद रखिए, उत्तर प्रदेश स्पेशल का क्वेश्चन क्या बनेगा कि घड़ियाल प्रजनन परियोजना, प्रजनन परियोजना उत्तर प्रदेश के
लखनऊ में स्थित कुकेरल नमक स्थान पर चलाया गया, नमक स्थान पर चलाया गया। तो याद होना चाहिए, चलाया गया। बाकी जो पीछे वीडियो बनी थी वहाँ से क्वेश्चन भी पीसेस में आया है राष्ट्रीय उद्यान से। आगे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसमें कुछ और भी क्वेश्चन बनेगा, जो कि भी एक रिसेंटली एक क्वेश्चन बन सकता है। वो क्वेश्चन क्या है कि भी हाल ही में, कब, हाल ही में सुंदरवन का भागवत क्या, तो अभी हाल ही में, अगर ये हाल ही का जो एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि हाल ही में सुंदरवन का भागवतपुर घड़ियाल प्रजनन परियोजना केंद्र के रूप में जाना गया, केंद्र के रूप में जाना गया। तो अभी हाल ही में अगर हम लोग ध्यान केंद्रित करें तो सुंदरवन का भागवतपुर घड़ियाल प्रजनन परियोजना के केंद्र के रूप में जाना गया। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ खास बातें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहां पर सर्वोत्तम विधि का प्रयोग किया गया। मतलब घड़ियाल परियोजना में जो सबसे उत्तम विधि हो सकती है उस उत्तम विधि का प्रयोग किया गया है घड़ियाल प्रजनन परियोजना में, घड़ियालों की संख्या में वृद्धि करने के लिए। तो याद रखिए, जो सुंदरवन का भागवतपुर है वो घड़ियाल प्रजनन परियोजना केंद्र के रूप में उभर कर सामने आया, क्योंकि यहाँ विश्व के सर्वोत्तम विधि का प्रयोग किया गया है घड़ियालों की संख्या में वृद्धि करने के लिए। और ये जो है ये अंडमान और निकोबार के समीप एक निर्जन द्वीप है, निर्जन द्वीप, लेथियन द्वीप के समीप है, लेथियन द्वीप के समीप। तो भी याद रखना चाहिए कि भी हाल ही में जो सुंदरवन का भागवतपुर, ये जो भागवतपुर है, भागवतपुर कहाँ है? ये सुंदरवन का। तो अभी हाल ही में सुंदरवन का भागवतपुर जो घड़ियाल प्रजनन परियोजना के रूप में जाना गया, प्रजनन परियोजना के रूप में जाना गया के रूप में, ये कहाँ है? ते अंडमान और निकोबार, अंडमान एंड निकोबार के एक निर्जन द्वीप लेथियन द्वीप के समीप है। किस द्वीप के? तो लेथियन द्वीप के समीप, लेथियन द्वीप के समीप स्थित है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो भी हम लोग कौन सी परियोजना को देखें? घड़ियाल प्रजनन परियोजना को देखें। अब हम लोग ध्यान से देखें तो अभी हाल ही का एक क्वेश्चन बनता है, तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो भी हाल ही का क्वेश्चन है 29 अगस्त 2021 का। तो 29 अगस्त याद होना चाहिए, 29 अगस्त 2021 कब? तो 29 अगस्त 2021 को उड़ीसा का, कहाँ का? उड़ीसा का केंद्रपाड़ा तो 29 अगस्त 2021 को उड़ीसा का जो केंद्रपाड़ा नामक स्थान है, यहाँ पे घड़ियालों के तीनों प्रजाति की खोज हुई। घड़ियालों की तीनों प्रजाति को एक साथ देखा गया, को एक साथ देखा गया। तो याद रखिए, पूरे भारत में 29 अगस्त 2021 को उड़ीसा के केंद्रपाड़ा नामक स्थान पर घड़ियालों के तीनों प्रजातियों को एक साथ देखा गया, जिनमें क्या कौन कौन सी थी? तो पहला था
घड़ियाल, फिर मगर और खारे पानी का मगरमच्छ। खारे पानी का मगरमच्छ, ये तीनों एक साथ देखेंगे, खारे पानी का मगरमच्छ। तो याद रखिए, अभी हाल ही में 29 अगस्त 2021 की घटना है जब उड़ीसा के केंद्रपाड़ा नामक स्थान पर तीनों घड़ियालों की तीनों प्रजातियों को एक साथ देखा गया, जिसमें घड़ियाल है, मगर है और खारे पानी का मगरमच्छ है। जिनमें अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये जो घड़ियाल है ये संकटग्रस्त है। क्या है? IUCN के किस सूची में आता है? संकटग्रस्त में आता है। किस में आता है? संकटग्रस्त में। और मगर किस में आता है? संवेदनशील। किस में आएगा? संवेदनशील। और ये जो खारे पानी का मगरमच्छ है ये किस में आता है? ये संकट मुक्त है। किस में आएगा? संकट मुक्त है। तो याद रखिए, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो भी क्या बताया गया, एक मिनट चेंज कर ले रंग को। हम लोग ध्यान से देखें तो 29 अगस्त 2021 को उड़ीसा के केंद्रापाड़ा नामक स्थान पर घड़ियालों की तीनों प्रजाति को एक साथ देखा गया, जिनमें घड़ियाल, मगर और खारे पानी का मगरमच्छ है। जिसमें जो घड़ियाल है वो IUCN के संकटग्रस्त सूची में शामिल है, और मगर जो है ये संवेदनशील में है, और वही खारे पानी का जो मगरमच्छ है वो संकट मुक्त है। अगर हम लोग देखें ध्यान से तो घड़ियालों की संख्या लमसम भारत में 650 के आसपास है। कितना? 650। तो घड़ियालों की संख्या कितनी है? 650 के आसपास। वही अगर मगर की संख्या देखें तो 5700 से लेके 8700 के आसपास है। कितना? 5700 से लेकर 8700 के आसपास। वही खारे पानी के मगरमच्छ की अगर हम लोग बात करें तो ये 5 लाख के करीब है। तो अगर लोग ध्यान से देखें तो केंद्रपाड़ा क्यों प्रसिद्ध था? केंद्रपाड़ा इसीलिए प्रसिद्ध है क्योंकि 29 अगस्त 2021 को यहाँ तीनों घड़ियालों की तीनों प्रजातियों को एक साथ देखा गया, जिनमें अगर हम लोग देखें घड़ियाल जिनकी संख्या बेहद ही कम है 650 पूरे भारत में, तो इनको संकटग्रस्त सूची में रखा गया। वहीं मगर जो संवेदनशील है इसकी संख्या 5700 से 8700 के आसपास हो सकता है भारत में। और ये जो खारे पानी का मगरमच्छ है जो संकट मुक्त है, उस पर कोई संकट नहीं, इसकी संख्या 5 लाख के आसपास है। तो ये था घड़ियाल प्रजनन परियोजना के बारे में। अब लोग ध्यान से देखें कुछ अन्य प्रजनन परियोजना जो अलग अलग राज्यों में चल रहा है, जिनमें सबसे पहले घड़ियाल प्रजनन परियोजना। अगर हम लोग ध्यान से देखें किस किस राज्य में चल रहा है तो सबसे पहले गुड़ी राष्ट्रीय उद्यान। गुड़ी राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु। तो गुड़ी राष्ट्रीय उद्यान जो तमिलनाडु में स्थित है, कहाँ? तमिलनाडु। वहाँ पर चल रहा है घड़ियाल प्रजनन परियोजना। कहाँ? तो गुड़ी राष्ट्रीय उद्यान में भी कौन सी परियोजना चल रही है? घड़ियाल प्रजनन परियोजना। उसके बाद अगर हम लोग ध्यान से देखें तो चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य, चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य, चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में आ जाता है। तो चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य तो राजस्थान। तो यहाँ भी क्या चल रहा है? तो यहाँ भी चल रहा है घड़ियाल प्रजनन परियोजना। उसके बाद अगर हम लोग ध्यान से देखें तो भीतरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य, भीतरकनिका जहाँ कछुआ के लिए पढ़ाए थे, भीतरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य। तो भीतरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य में भी घड़ियाल प्रजनन परियोजना चल रहा है। इसके बाद अगर हम लोग लास्ट में देखें तो नंदन कानन वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी क्या है? तो ये भी है उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा राज्य में। यहाँ भी क्या चल रहा है? तो यहाँ भी चल रहा है घड़ियाल प्रजनन परियोजना। इसके बाद सतकोसिया जॉर्ज वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी कहाँ है? उड़ीसा। यहाँ भी क्या चल रहा है? तो यहाँ भी चल रहा है घड़ियाल प्रजनन परियोजना। तो एक बार अगर लोग ध्यान से देखें तो घड़ियाल प्रजनन परियोजना किस किस राज्य में और किस किस राष्ट्रीय उद्यान या फिर वन्यजीव अभ्यारण्य में चल रहा है?
तो घड़ियाल प्रजनन परियोजना सबसे पहले गुड़ी राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, तो गुड़ी राष्ट्रीय उद्यान, याद होना चाहिए। गुड़ी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तमिलनाडु में। तो गुड़ी राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहले कहाँ है, तो तमिलनाडु में। यहाँ क्या चल रहा है, तो यहाँ चल रहा है घड़ियाल प्रजनन परियोजना। इसके बाद दूसरे नंबर पर क्या आता है, चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य। चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य में भी घड़ियाल प्रजनन परियोजना चला चुकी है, याद भी होना चाहिए क्योंकि राजस्थान के चंबल नदी में घड़ियाल देखे जाते हैं। तो चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य में भी क्या चल रहा है, तो घड़ियाल प्रजनन परियोजना। तो चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, राजस्थान में। इसके बाद भीतरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य, कौन सा, भीतरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य, जहाँ पढ़ाए थे भीतरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा, जहाँ पर कछुआ संरक्षण वीडियो बना है, पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। तो वही भीतरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य, जहाँ क्या चल रहा है, घड़ियाल प्रजनन परियोजना। इसके बाद नंदन कानन, ये नंदन कानन वन्यजीव अभ्यारण्य भी कहाँ है, तो नंदन कानन वन्यजीव अभ्यारण्य भी है उड़ीसा में। और यहाँ भी क्या चल रहा है, तो यहाँ भी चल रहा है घड़ियाल प्रजनन परियोजना। इसके बाद सतकोसिया जॉर्ज, सतकोसिया जॉर्ज वन्यजीव अभ्यारण्य, कौन सा अभ्यारण्य, सतकोसिया जॉर्ज वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी कहाँ है, उड़ीसा। तो यहाँ भी क्या चल रहा है, यहाँ भी चल रहा है घड़ियाल प्रजनन परियोजना। तो आज हम लोग क्या देखे, तो आज हम लोग देखे घड़ियाल प्रजनन परियोजना, इसका उद्देश्य, कारण और किसके द्वारा चलाया गया, कब चलाया गया, अंत में इसकी संख्या में वृद्धि हुई या नहीं हुई। तो आज की वीडियो में हम लोग यही सीखे घड़ियाल प्रजनन परियोजना के बारे में। बाकी अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखेंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं और क्या पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।